अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब बहन भाइयों के लिए। तो ओके, आज आपसे ये छोटी सी बात शेयर करनी है कि एक्चुअली दुनिया में आपने ऐसे बहुत से यंग लोग, बहुत सी लड़कियाँ, मेरी बहनें, बहुत से भाई, बहुत से बुज़ुर्ग, बहुत से ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे। मतलब उनकी सोच इस तरह की होती है, मतलब दुनिया में रह रहे होते हैं ज़रूर, मतलब अपनी उस दुनिया के लिए कोई भी तैयारी नहीं कर रहे होते। मतलब ये होता है कि सुबह उठते ही उन्हें बस आज ही दुनिया का होता है कि दुनिया में हैं और बस जो भी है अपने काम कर लें। तो बस अगर तो वो इस तरह की उनकी सोच होती है, किसी की हेल्प करने में उन्हें इतना वो नहीं होता। मतलब किसी की परेशानी सुन लेंगे, अगर कुछ कर भी सकते हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना दिल नहीं होता, या तो फिर उनकी सोच नहीं होती, या अल्लाह जी ने उन्हें तौफीक नहीं दी होती। तो इस तरह की बात होती है। देखिए, अगर इंसान नेकी की राह पे जाएगा, कोशिश करेगा, तो तभी वो इस जगह को, इस बात को अपना सकेगा और इस पे चल सकेगा। जब एक इंसान इस रास्तों पे, इन जगहों पे, इन बातों पे, इन चीज़ों पे है ही नहीं, तो वो कैसे कर पाएगा? अल्लाह की तरफ से उनमें मदद अगर हो, उनके दिल में एहसास हो, तो वो कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो ऐसे बहुत से जगह, ऐसे बहुत से टाइम आपके सामने आ जाते हैं। वो इसलिए लाए जाते हैं, इसलिए आते हैं कि देखते हैं कि मेरा बंदा दूसरे बंदे की परेशानी सुन के क्या करता है। लेकिन ये बंदे क्या करते हैं, किसी की परेशानी तो सुन लेते हैं, बस ठीक है, जैसे होता है कि बस परेशानी सुन ली, बस ठीक है जी, बात ख़त्म। ऐसे नहीं होता। देखें, अगर आप किसी बुज़ुर्ग की परेशानी सुनते हैं, वो बीमार हैं, आप उनकी बीमारी में उनका साथ दे सकते हैं, उन्हें हेल्प आउट कर सकते हैं, तो आपका काम है, आप करें, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो। अगर कोई बच्चे हैं उनकी कर सकते हैं, अगर मेरी कोई बहन परेशान है उसकी कर सकते हैं, अगर कोई भाई परेशान है उसकी कर सकते हैं। तो दुनिया में आप आए हैं, यही है कि दुनिया में रहते हुए आप अपनी भी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप ख़ुद को भी देख रहे हैं, अपनी फैमिलियों को भी देख रहे हैं, अपनी उस दुनिया का भी ख्याल कर रहे हैं, अपनी उस दुनिया के लिए भी कुछ कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। देखिए, इस दुनिया में आप आए हैं, इसीलिए आए हैं कि आपने इस दुनिया में रह के उस दुनिया के लिए कुछ करना है, वहाँ के लिए भी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि बस यहीं का ही आपने सोचना है, जैसा भी है गुजार देना वक्त, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छे इंसान वो होते हैं जो इस पर कोशिश करें। और बहुत अच्छी बात होती है, आपने ये चीज़ देखी होगी, कुछ घरों में भी ऐसा होता है कि पूरी फैमिलियाँ जो होती हैं वो ये चीज़ नहीं मान रही होती, किसी की हेल्प करें या किसी को कुछ दे दें, या कोई परेशान है उसकी परेशानी सुन के उसकी परेशानी को हल करें। ये कहते हैं कि अगर ये आप कर दी तो दोबारा ये अपनी परेशानियाँ हमें सुनाएंगे, हमारे पास आएंगे। ऐसा नहीं है। आपके अगर दिल में एहसास एक बार हुआ है तो आप उनकी एक बार ही कर दें, ये भी बहुत है। अगर नहीं हो रहा तो भी आप कोशिश करें। क्योंकि देखें, कुछ घरों में पूरी फैमिलियाँ ऐसी होती है जो किसी की कोई हेल्प नहीं कर रही होती, लेकिन उसी घर में एक इंसान ऐसा होता है जो किसी की परेशानी सुन के, मतलब खुद के पास हों तो भी खुद से कुछ कर देते हैं, मदद ना हो तो अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से क्यों ना लेके करनी पड़े, खुद उन पे वो गुस्सा करेंगे, उन्हें कुछ भी बातें सुनाएंगे, वो सुन लेंगे, लेकिन उनकी परेशानी को वो ज़रूर हल करेंगे। क्योंकि उनके अंदर दिल होता है, उन्हें इस तरह की बात उनके अंदर पाई जाती है, उनकी सोच ऐसी होती है, अच्छे दिल और नेक तबीयत के होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और देखें, हेल्प तो इस तरह है कि आज आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो कल ये भी सोचेंगे आप भी उस नेकी के लिए तैयार रहे, आपके साथ भी होगी। तो मेरे ख़्याल से जो मेरे बहन भाई जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, इस दुनिया में रहते हुए, इस ज़मीन पर रहते हुए आप इतना ज़रूर किया करें कि अपने काम, अपनी फैमिली को देखना, अपने दोस्तों को देखना, अपनों को देखना, अपनी मतलब ख़ुद को देखना, ये तो आप कर लेते हैं इजीली। ये किसी से भी पूछे तो ख़ुद के लिए सब जी लेते हैं, सब कर लेते हैं। अच्छा इंसान वो होता है, अच्छा तब लगता है जो इंसान ख़ुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करे, दूसरों के बारे में भी सोचे, दूसरों के लिए भी कुछ करे। और फिर ये भी उसके माइंड में होना चाहिए कि दूसरों के साथ नेकी करे, या दूसरों के साथ हेल्प करे, या दूसरों की परेशानियों में उसका साथ दे। तो फिर ये उम्मीद नहीं आपने रखनी कि बदले में आपको उनसे, मतलब आपने उनकी रिस्पेक्ट की है, उनका साथ दिया है, तो बदले में वो भी आपका साथ दें, आपकी रिस्पेक्ट करें। नहीं कि जब भी आपने करनी है अपने अल्लाह को देख के करनी है, और ज़रूर करनी है, और जिसकी भी कर सके, जो भी तौफीक हो आपके पास, तो आपको करनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ, जो मेरे बहन भाई जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, आप सबसे मेरा यही कहना, यही रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आपके घरों में, आपकी फैमिलियों में भी इस तरह होता है कि अगर कोई परेशान मजबूर सामने आए तो बस सुन के उसकी परेशानी को आप सुन के बस कहते हैं ठीक है,
تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر ان کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں مطلب مناسب جو ایزیلی آپ کر سکتے ہیں، کرنے کے بعد آپ سوچیں بھی نہ، پریشان بھی نہ ہوں، اور کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی نہ لگے کہ آپ نے بہت کچھ کیا، آپ میں کوئی ضرور کوئی اس طرح کی بات نہ آئے، تو وہ آپ ان کے لیے ضرور کیا کریں. چاہے وہ کوئی بیمار ہو، اس میں اس کی آپ نے مدد کرنی ہے، کوئی پڑھ رہا ہے اس میں اس کی آپ نے مدد کرنی ہے، اچھا کسی کے گھر کا کوئی مسائل ہے، مطلب کسی قسم کی بھی ہیلپ ہوتی ہے، جیسے بھی ہو کرنی چاہیے. تو امید رکھوں گی جو میرے بہن بھائی جہاں سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں، آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا. سمجھا ہے تو پلیز اس پہ عمل کیجیے گا. عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے. تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہم میں سے کون ایسا سوچتے ہیں، کر نہیں پاتے، اور کون سے ایسے ہیں لوگ جو مطلب دیکھتے ہیں کسی کو پریشان تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم خود پریشانی میں پڑ جائیں گے، یا ہمیں خود کے لیے کوئی چیز کم پڑ جائے گی. دوسروں کی پریشانی کو حل کرتے ہیں. کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.